हेलो दोस्तों, मैं अवनीश शुक्ला AK सिविल अकादमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज लेके आए हुए एक बेहतरीन क्लास। जो आज पहला दिन है वो क्या होगी, किसकी क्लास होगी? सामान्य हिंदी की। आज मैं लेके आया हूं एक नई क्लास जो होगी हमारी किसकी? सामान्य हिंदी की। ठीक है, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कंप्लीट सिलेबस। सामान्य हिंदी का जो होगा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज क्या है, पहला दिन है, तो क्या करेंगे आप लास्ट तक बने रहिएगा। एक ही रिक्वेस्ट आपसे बार बार रहती है, कभी भी क्या होता है कि आप हमेशा हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। इससे पहले आपने कभी भी हिंदी अगर नहीं पढ़ी है तो भी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर के और क्या होगा एंडिंग तक कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी का। ठीक है, अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ लोग होते हैं कि हिंदी सोचते हैं कि हिंदी हमको समझ में नहीं आती, बहुत लोग होते हैं कि हिंदी सामान्य हिंदी का जो व्याकरण है वो पोर्शन हमें समझ में नहीं आता, इसका सिलेबस नहीं समझ में आता, तो आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको एकदम बेसिक से लेकर एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वर्ण से लेकर और आपको क्या करेंगे एंडिंग तक कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या करेंगे, अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये समझ लीजिए कि जो काम आप कर सकते हैं वो अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। कैसे? ये समझिए कि अगर आपके द्वारा लगाया गया फिंगरप्रिंट लॉक दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं खोल सकता। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो काम आप कर सकते हैं वो अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिलेबस है वो किन किन एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। वैसे तो जो कोई वनडे एग्जाम है, कोई भी वनडे एग्जाम है, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सिलेबस में से कोई भी टॉपिक यहाँ से छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन मैं बता दूं फोकस करके कि कुछ एग्जामों के लिए मैं बता दूं कि वो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को तो अवश्य देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर बात करेंगे UPSI का एग्जाम होता है, उसमें UPSI हुआ, ARO का एग्जाम हुआ, RO का एग्जाम हुआ, इसमें पूछे जाते हैं, उससे आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। दूसरा क्या, अगर मान लीजिए बात करते हैं UP TGT PGT का एग्जाम होता है, B.Ed का एग्जाम होता है, ये सब सारे एग्जाम यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। लगभग 90% क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व होंगे। अगर बात करते हैं CTET की, UP TET की, ये भी एग्जाम यहाँ से होंगे। अगर और बात करते हैं किसकी, UPSC और UPPSC तथा UPSSC, इन तीनों के एग्जाम जो हिंदी सिलेबस से पूछे जाएंगे वो आपके यहाँ से कंप्लीट कराए जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ तक कि क्या होता है, SSC GD में एग्जाम होते हैं, हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है, ये आपका कंप्लीट होगा। और रेलवे में भी कुछ हिंदी पूछी जाती है, जिससे ये आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही, अगर आप देखेंगे कि आपको पता होगा कि नई वैकेंसी आने वाली है किसकी, लेखपाल की, UP लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है। उसके लिए अगर आप क्या करेंगे, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को मिस बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि यहाँ से लेखपाल से लगभग 90% क्वेश्चन हिंदी के सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 90% क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होंगे। आप इस बात का भरोसा करिए कि मैं यहाँ से 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 80% से ऊपर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ से 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इस बात का भरोसा रखिए और आप मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप ये पता चल चुका कि क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट किस सिलेबस के लिए है, किस एग्जाम के लिए है और इसका सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है। हम इसके सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे और फिर हिंदी के कुछ परिचय आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में इतना है कि आप सामान्य हिंदी का सिलेबस समझेंगे और हिंदी का परिचय समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या होगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करते, पहली क्लास जो हमारी पढ़ाई जाएगी वो क्या पढ़ाई जाएगी, हिंदी का परिचय। हम सबसे पहले पहली क्लास में क्या करेंगे हिंदी का परिचय देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला से यानी कि हम अक्षर यानी कि वर्ण से हम स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे धीरे धीरे शब्द, अक्षर, वाक्य, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। जिसमें क्या होगा, वर्णमाला में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, स्वर पढ़ाया जाएगा, व्यंजन पढ़ाया जाएगा, स्वर के भेद पढ़ाए जाएंगे, व्यंजन क्या होते हैं सब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, नई क्लास संज्ञा पढ़ाई जाएगी। संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद ये पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो कौन सा होगा, सर्वनाम। संज्ञा के भेद के बाद क्या पढ़ेंगे हम, सर्वनाम पढ़ाएंगे।
सर्वनाम के बाद क्या आएगा अगला पॉइंट हमारा, सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम और सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा, अगली हमारे पॉइंट आएगी क्रिया, ठीक है, क्रिया पढ़ाई जाएगी और क्रिया के भेद। ये सब आप क्या होंगे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सिलेबस सामान्य हिंदी का क्या होगा पढ़ाया जाएगा। सामान्य हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आपका स्टेप बाय स्टेप क्लासों द्वारा पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये आप भरोसा करिए कि जो कुछ आपने मैंने बताया है, जिस एग्जाम के लिए बताया है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें क्या होगा हिंदी का अगर सिलेबस है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। आप मेरे साथ जुड़ जाइए और इस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रिया और क्रिया की भेद की। फिर क्रिया और क्रिया की भेद बताए जाएंगे। उसके बाद आती है हमारी संधि। संधि के बारे में हम आपको बताएंगे, फिर संधि के भेद बताएंगे, संधि कितने प्रकार से बटी हुई है, क्या कौन कौन सी संधि है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। आगे जैसे देखिए संधि के भेद में अगर बात करते हैं तो संधि को अगर समझे एक शॉर्ट में समझना है तो 2-3 जानते हैं, जैसे स्वर संधि पढ़ेंगे, संधि में पर क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि पढ़ेंगे और तीसरी हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब, विराम चिन्ह का मतलब समझिए कि जो कुछ हिंदी के सामान्य हिंदी में जो कुछ आप अक्सर चिन्ह लगे देखते हैं, कोई वाक्य है, कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कौन कौन से चिन्ह कहाँ से, कोई दोहा है, कोई सोठा है, उसमें कौन कौन सी चिन्ह लगी है, उस चिन्ह की पहचान, उनका क्या नाम है, उन्हें क्या कहा जाता है, इन सब चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, विशेषण और विशेष के बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष क्या होते हैं। अगली बात आती है शब्द रूप, एक शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अगली क्लास हमारी आएगी किसकी, शब्द रूप की आएगी। फिर नेक्स्ट देखेंगे, फिर आएगा समास। हम समास के बारे में जानेंगे कि समास होते क्या हैं और इनके प्रकार कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे बांटा गया है, ये सब समझेंगे। जैसे अव्ययी भाव के बारे में पढ़ेंगे, बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे, कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे, तत्पुरुष और द्विगु समास तथा द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा आएगा समास के बाद क्या आएगा, कारक। हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनकी पहचान होती है। अगला देखेंगे क्या होगा, रस आ गया। रस के बारे में कि रस क्या है और रस के प्रकार कितने हैं और इनके प्रकारों की क्या क्या मतलब है, कैसे कैसे हम इनको पहचानेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे फिर छंद और छंद के भेद। छंद क्या होते हैं और छंद के भेद कितने होते हैं, इन सब के बारे में अलग अलग स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे आपको और आपको बेहतरीन समझ में आएगी। इस बात की गारंटी है कि आपको अवश्य समझ में आएगी, जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो आपको समझ में अवश्य आएंगी। लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप लास्ट तक बने रहिए, आप जाएंगे नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ये आप समझ लीजिए कि लास्ट तक देखेंगे, आप यहाँ से कुछ ना कुछ आज ही सीख कर जरूर जाएंगे। यदि आप इससे पहले कभी भी हिंदी नहीं पढ़े हैं तो आज से आप हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप अवश्य हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सचमुच पढ़ाई करना चाहते हैं और गवर्नमेंट एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और क्या करेंगे, कंप्लीट सिलेबस भी साथ साथ देखने का प्रयास करिए, ठीक है। आगे देखेंगे अलंकार आता है। अलंकार और अलंकार का वर्गीकरण, इनके बारे में पढ़ेंगे। अलंकार हैं क्या और इनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, सब जब वर्गीकरण किया गया तो वो सब हैं क्या और उनका मतलब क्या क्या है, कैसे पहचाना जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उपसर्ग को, जैसे हिंदी उपसर्ग हो गए, संस्कृत के उपसर्ग हो गए और कुछ विदेशी उपसर्ग हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अलग अलग हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग पढ़ेंगे और विदेशी, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये समझ लिए एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा ना जाए, ये आप बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक भी, मैंने इसको बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ से स्टडी करके, लगभग अच्छे ढंग से स्टडी करके एक नया वीडियो बनाने के लिए समझिए एक नया सिलेबस तैयार किया अपने तरीके से, जिससे क्या होगा, आप यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं। भाई एग्जाम 4-5 सालों का एग्जाम देखा है मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया है, एक सिलेबस बनाया है, ठीक उसी तरीके से क्या किया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस देता रहूंगा और कंप्लीट सिलेबस यहां से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं उपसर्ग होगा, उसके बाद प्रत्यय और प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय के प्रकार क्या होते हैं, ये आपको बताया जाएगा। जैसे देखिए कृदंत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है, ये शॉर्ट में है आपको बताने के लिए। उसके बाद देखेंगे लास्ट एक और आता है, अलग क्या आता है, विदेशी प्रत्यय। कुछ विदेशी प्रत्यय भी होते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। डिटेल में सबकी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। आप एक साथ एक प्रॉमिस करते रहिए, एक सहयोग दीजिए कि आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। देखिए अब देखेंगे अगला पॉइंट हमारा आएगा शब्द शुद्धि, यानी कि वर्तनी। शब्द कैसे अशुद्ध
शुद्ध शब्द होते हैं, गलत शब्द लिखे होते हैं, तो सही शब्द कैसे लिखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर उसका आएगा शब्द युग्म। शब्द युग्म क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दो शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसके लिए आता है अगला पॉइंट, वाक्यांश के लिए एक शब्द, कोई वाक्य हो और उसके लिए एक शब्द बताया जाए, ये समझ लीजिए। तो इस तरीके से एक क्लास आएगी आपको जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन और ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। अगला पॉइंट आएगा विलोम शब्द, यानी शब्द का उल्टा। शब्द का उल्टा क्या होता है, इन शब्द को बनाना कैसे सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ भी। कॉन्सेप्ट भी होगा, ट्रिक भी होगा, ये आप देखेंगे जब आपकी क्लास विलोम शब्द की आएगी, तो आप देखेंगे कि उसमें कौन सी ट्रिक और कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, सबकी अलग अलग क्लास आएगी, ठीक है। अब अगला देखेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द भी अच्छे ढंग से पढ़ा जाएगा, जिसमें डिटेल में आपको टॉप क्वेश्चन कराए जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन सब सारे क्वेश्चनों का अध्ययन यहाँ करेंगे। आगे देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट आ गया, समझ लीजिए कौन सा आ गया। अगला हमारा पॉइंट आ गया अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन शब्दों को कैसे निकालेंगे हम उस चीज को एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जब कोई वीडियो दिया जाएगा अनेकार्थी शब्द का। अगला आता है हमारा मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप लास्ट तक बने, यहाँ हम केवल सिलेबस आपको बता रहे हैं, जो कुछ आपका गवर्नमेंट एग्जाम से है, वनडे एग्जाम से लेकर वो क्या होगा, उसके लिए हम आपको सिलेबस समझा रहे हैं कि आप पहली बात ये समझ लीजिए, यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैं तो नहीं मान सकता हूं कि कोई आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। जब आपको सिलेबस पता ही नहीं है तो आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ने से पहले उसका सिलेबस समझें, उस सिलेबस में है क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे अगला मुहावरे और लोकोक्तियां के बाद क्या होगा, तत्सम और तद्भव। ये शब्द पहचानेंगे, कुछ तत्सम शब्द होते हैं और कुछ तद्भव शब्द होते हैं एक ही शब्द के, तो उनको पहचानेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। अगली बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम जो पूछे जाते हैं यूपी से लेकर यूपी टेट, यूपी के पीजीटी, टीजीटी, यूपी SSC, यूपी PSC, इस तरीके यूपी PCS में भी पूछे जाते हैं। यूपी PCS का एग्जाम भी होता है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख बोलियाँ एक आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, किन किन इलाकों में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। अब आगे देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा आएगा हिंदी गद्य और पद्य के रचना और रचनाकार। हिंदी गद्य में और पद्य में क्या होंगे, कुछ ऐसे होंगे रचनाकार होंगे और रचना, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं, रचनाओं के बारे में जानेंगे और इसके कौन से रचनाकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अक्षर बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं और जो आने वाले हैं, इन सब तरीके से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगला पॉइंट आएगा भाषा विज्ञान। आपकी कौन सी भाषाएं हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। लास्ट उस सब के बाद, उन सभी के बाद, इन सभी सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। साथ साथ ये प्रैक्टिस सबसे लास्ट दिन नहीं स्टार्ट होगी, ये तो मैं सबसे अंत में कराऊंगा, लेकिन आप जिस दिन से पहली क्लास आप मेरी स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के बाद, उसी दिन से आप कोई भी क्या करेंगे, कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से, कोई भी एक बुक जो आपको लगे अच्छी, उसको आप परचेज कर लीजिए और जैसे जैसे यहाँ से आपको सिलेबस एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, वो आप उसी चैप्टर पर प्रैक्टिस करते रहिए और पिछले 10 सालों का जो क्या होगा टॉप क्वेश्चन होंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। तब आप लगातार अगर बुक के सहारे क्या करेंगे, लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहेंगे, तो क्या होगा, लास्ट तक आपको ये प्रैक्टिस करना इतना आसान हो जाएगा कि जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो आपके लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस बात का भरोसा रखिए, जो मैं कह रहा हूं, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान दिया, 100% अगर इस पर क्या ईमानदारी दिखाई, तो लास्ट तक मैं कह रहा हूं, जब मैं प्रैक्टिस का वीडियो डालूंगा तो आपके 100 में से 90 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस बात का भरोसा रखिए कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन कराऊंगा कि यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर आप बुक के सहारे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लास्ट तक आपका 100 में से 90 क्वेश्चन करना तय होगा। ये आप गारंटी रखिए, इस बात का भरोसा बिल्कुल रखिए कि समझ लीजिए कि इस बात को अपने मन में ठान लीजिए। अगला बात करते हैं, अब हम क्या किए, हम आपको सिलेबस समझा दिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सिलेबस का, ठीक है।
चलिए, अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, सिलेबस तो आपको हमें अच्छे ढंग से तैयार करवा दिया। क्या हुआ, आप एक बात समझ लीजिए कि कोई भी दुनिया का वनडे, फिर मैं कह रहा हूँ, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम है, अगर वहाँ से हिंदी का सिलेबस पूछा जा रहा है तो आप इस क्लास को लेते रहिए, लास्ट तक आप ये कहेंगे कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हिंदी, सामान्य हिंदी से लेकर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है। इस बात की गारंटी रखिए, गारंटी है, और आप भरोसा भी रखिए। क्या होगा, अब हम क्या किए, हम इसका सिलेबस आपको अच्छे ढंग से समझा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर आपको पढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहला हम आज ही पढ़ाएंगे आपको कौन सा, हिंदी का परिचय देंगे कि आपको हिंदी की कैसे हिंदी आपको उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे हिंदी बनी, और हिंदी का इंट्रोडक्शन के रूप में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेबस से संबंधित जितनी जानकारी थी मैंने दे दी, और कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं, आपसे नहीं छूटेगा अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे। और मेरे साथ अभी फिर से कह रहा हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाला एक सबसे जल्दी एग्जाम आ रहा है, कौन सा, लेखपाल का। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कोशिश करिए कि इस क्लास को मिस भी ना करिए, इस क्लास को आप जरूर देखिए। अब इस क्लास को मिस नहीं करेंगे ताकि आपको हिंदी का सिलेबस अच्छे ढंग से समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं हिंदी के परिचय की। ठीक है, हमारा नया पॉइंट जो आज का पहला पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, हिंदी का परिचय हम जानेंगे आज केवल। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिलेबस हम पढ़ चुके, क्या कौन सा सिलेबस है। अब हम बात करेंगे किसकी, हिंदी के परिचय के बारे में। पहली क्लास जो पहला दिन है आज हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, हिंदी का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हिंदी परिचय समझिए, एक स्टोरी की तरीके से समझिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या कि जो हमारे देश में आर्य थे, आर्य जो आए थे, आपको पता होगा कि आर्य जो आए थे वो क्या करते थे, सबसे पहले सिंधी बोलते थे। क्या बोलते थे, सबसे पहले सिंधी भाषा बोलते थे। जो हमारे यहाँ आर्य आए थे वो सबसे पहले सिंधी भाषा बोलते थे, लेकिन उनमें क्या था, रीजन क्या था कि वे सा को हा पढ़ते थे और धा को दा पढ़ते थे। रिपीट, क्या था, सा को हा पढ़ते थे और धा को दा पढ़ते थे। इसलिए जो हमारी सिंधी भाषा है वो किस भाषा में होती थी, हिंदी। अर्थात अब आपको पता चला कि हिंदी अर्थात हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, सिंधी शब्द से हुई। पता चल चुका कि अर्थात हिंदी भाषा की उत्पत्ति सिंधी शब्द से हुई। क्यों, एक बार फिर से रिपीट, आर्य जो आए थे वो क्या कर रहे थे, सिंधी बोलते थे, और वो क्या रीजन था उनका कि वो सा को हा और धा को दा पढ़ते थे। इसलिए हिंदी की जगह हम क्या रख सकते हैं, सिंधी कह सकते हैं, सॉरी सिंधी की जगह क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। तो अर्थात अब पता चला कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, सिंधी शब्द से हुई। ठीक है, अगला देखेंगे, जो हमारी हिंदी भाषा है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा जो हमारी क्या है, वो फारसी भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं कि फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन अब यहाँ पे कि और एक बात और, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा कि हिंदी का पहला परिवार है, यानी पहली जो हिंदी बोली गई, जहाँ बोली जाती थी, वो पहला परिवार किसके रूप में है, भारोपीय। भारोपीय का मतलब समझिए, भारोपीय का मतलब ये होता है भारत प्लस यूरोप। क्या होता है, भारत प्लस यूरोप। भारत प्लस यूरोप। जो हिंदी का पहला परिवार है वो किसका है, भारत और यूरोप का। मतलब सबसे पहले हिंदी कहाँ थी, भारत और यूरोप में थी। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए कि सबसे पुरानी भाषा हमारी जो है, आगे आएंगे समझेंगे कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई, कैसे हिंदी बनी। देखिए सबसे पुरानी भाषा हमारी कौन सी है, संस्कृत। सबसे पुरानी जो भाषा, सबसे पुरानी भाषा करेंगे तो सबसे पुरानी कहेंगे, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। अब बात करते हैं संस्कृत से किस भाषा, आप क्रमानुसार देखेंगे, संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा का जन्म हुआ। किस भाषा का जन्म हुआ, पाली। और पाली से कौन सी भाषा जन्म हुआ, प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। प्राकृत, तो प्राकृत भाषा से किसका जन्म हुआ, अपभ्रंश। किस भाषा का, अपभ्रंश का जन्म हुआ। और अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश से क्या हुई, अपभ्रंश भाषा से क्या हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो बताया जाएगा कि अपभ्रंश भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अब देखेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सबसे पुरानी हमारी क्या है, संस्कृत। संस्कृत से पाली का, और पाली का फिर से क्या हुआ, प्राकृत का, और प्राकृत से अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं हिंदी जो हुई, हिंदी का जो काल है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी को कितने भागों
भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हमारा आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। देखेंगे 1000 ईस्वी यानी एडी, या 1000 एडी से 1500 एडी यानी ईस्वी तक का कौन सा काल माना जाता था? क्या? आदिकाल। उसके बाद देखें 1000 एडी से 1500 एडी तक कौन सा काल? आदिकाल माना जाता है। फिर अगला 1500 एडी से 1800 एडी तक क्या माना जाता है? मध्यकाल। एडी का मतलब ईस्वी, क्या बोलेंगे? ईस्वी। फिर 1800 ईस्वी से अब तक कौन सा काल माना जाता है? आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा को 3 भाषा, हिंदी का है, हिंदी भाषा में 3 काल में बांटा गया है। कौन कौन से? आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे आते हैं, एक होती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? राजभाषा, और एक होती है राष्ट्रभाषा। अब देखेंगे राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस देश में सर्वाधिक बोली जाए, सर्वाधिक बोली जाए जो भाषा, वो राष्ट्रभाषा होती है, जिस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग हो। अब देखेंगे सर्वाधिक प्रयोग, देश में सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग, जो भाषा देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब देखेंगे राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो जो होती है जिस भाषा से देश का राज्य कार्य होता है। क्या होता है? देश का राज्य कार्य, देश का राज्य कार्य होता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। देश का राज्य कार्य, ठीक है, देश का राज्य कार्य। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई कि देश का राज्य कार्य जिससे होगा उसे राजभाषा, और जो भाषा देश में सबसे अधिक बोली जाएगी उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब बात करती है, पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रलिपि क्या है? तो ये समझ लीजिए हमारी राष्ट्रलिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। बात आ गई। अब आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। आगे हम देखते चलते हैं क्या होता है। हुआ क्या? देखिए हिंदी के लिए अब देखेंगे 14 सितंबर 1949 को, इसके बाद क्या हुआ? 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ? हिंदी भाषा के लिए क्या किया गया? संविधान में दर्जा देने के लिए, जब हिंदी भाषा को संविधान में दर्जा देना था तो देखिए पहली बैठक की गई 14 सितंबर 1949 को, पहली बैठक की गई भाषा के लिए। और उसके बाद क्या हुआ? उस मीटिंग के में क्या हुआ कि भाषा को क्या किया गया? भाग 17 अनुसूची 8वीं और अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य रखा गया। किसे? भाषा को। आपके संविधान में, भारतीय संविधान में क्या है? भाषा का जो उल्लेख है वो कहाँ है? भाग अगर पूछता है तो 17, और अनुसूची पूछता है तो 8वीं अनुसूची, और अनुच्छेद पूछता है तो क्या होगा? 343 से 351 के बीच किसको रखा गया है? भाषा को रखा गया है। 14 सितंबर 1949 को मीटिंग की गई थी भाषा को लेकर, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है तो सबसे पहले जो हमारी भाषा थी, देखिए सबसे पहले जो भाषा थी वो सबसे पहले संविधान में कितनी भाषाएं थी? सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 14 भाषा थी। कितनी थी? सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई, 18 भाषाएं हुई। और अब टोटल संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक जो भाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीज़ों के बारे में आपका परिचय जो था, जो परिचय से जो सारे क्वेश्चन बनते थे वो आपके क्लियर करा दिए गए। आपको कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो कमेंट करिएगा, तुरंत कमेंट करिएगा, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ तक आज की क्लास जो चली वो आपको हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस समझा दिया गया और हिंदी का परिचय आपको बता दिया गया। अगली क्लास जो हमारी आएगी वो वर्णमाला की आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आप एक बात करिए कि अभी तक अगर यदि आपको क्या करें, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि कोई भी वनडे एग्जाम, दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम हो जो क्या जिसमें हिंदी का सिलेबस हो, तो वहां से एक भी क्वेश्चन यहां से जाने नहीं पाएगा। इस बात का भरोसा रखिए, मैं कंप्लीट सिलेबस यहां से हिंदी का पढ़ाऊंगा और आपसे एक एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये समझिए, हर सिलेबस से, हर चैप्टर से आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझाया जाएगा। फिर लास्ट में क्या किया जाएगा? सभी सिलेबस का पूरा
टेस्ट ही कराया जाएगा, लगभग पूरा सिलेबस समाप्त होने के बाद भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उनसे एक प्रॉमिस करिए कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यदि आप क्या करेंगे, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और तथा मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी का सिलेबस पूछा जाता है तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इस बात का भरोसा रखिए और मेरे साथ बने रहिए। आप मेरा साथ देते रहेंगे तो मैं भी आपका साथ हमेशा देता रहूंगा। आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, इस बात को दिमाग में ठान लीजिए। तो आप भी ईमानदारी से मेहनत करिए और मैं भी आपके साथ ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा। थैंक यू क्लास।